अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत कम दूध में बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। ओनली 10 मिनट में आप बना के इसे तैयार कर सकते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, तो वीडियो को सारा देखना है। अब आपको गाजरों को कद्दूकस भी नहीं करना पड़ेगा और सर्दी में आपको ठंडी ठंडी गाजरों को भी ज़्यादा देर तक कद्दूकस नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी और इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि जितनी भी ज़्यादा गाजरें होंगी आप उसे आसानी के साथ हलवा बना सकते हैं और अपने मेहमानों को, दोस्तों को खिला सकते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 किलो गाजरें लेंगे। उनको अच्छी तरह से आपने छील लेना है और छीलने के बाद भी उन्हें अच्छी तरह से धोना है। पहले भी धोना है उनको। कोशिश करें सुरख हों और मीठी गाजरें हों और इसके अलावा थोड़ी पतली हों, मोटी गाजरें ना लें। तो इसके बाद हम प्रेशर कुकर में इसे पका रहे हैं। तो 1 गिलास मैंने दूध डाल दिया और 1 ही गिलास मैंने पानी डाल दिया है। ये गिलास तकरीबन हर घर में होता है, 1 गिलास का ही आप मेजरमेंट रख लें। उसके बाद मैंने गाजरें इसमें डाल दी हैं और इसको मैंने बगैर वेट लगाए इसका बस ढक्कन बंद करना है। इसको प्रेशर नहीं देना, बस गाजरों को गलने तक पकाना है बस। तो इसके बाद मैंने ये ले लिया 2 किलो दूध है। इसी दूध में से 1 गिलास भर के मैंने पहले गाजरों में भी डाला है। टोटल 2 किलो दूध था और ये पहले दूध मैंने उबाला हुआ है, इसके ऊपर से मलाई भी उतारी हुई है। और अब मैंने इसको इतना उबालना है कि आधा किलो रह जाए और ये गाढ़ा हो जाए, इतना इसको पकाना है। चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर दोबारा मलाई ना बन जाए। तो वीडियो पूरी देखा करें, इसी से स्किप ना किया करें प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया आप देख रहे हैं और अभी और मैं इसे थोड़ा पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। बस इसी ही दूध में हमने पूरा गाजर का हलवा बनाना है, इसके अलावा हम और दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत जल्दी बन जाता है। देखें दूध हमारा रेडी हो गया है और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पर। चलते हैं कुकर का ढक्कन उतार के देखते हैं। तो देखें 20 मिनट हो गए हैं इन्हें पकते हुए। गाजरें अच्छी तरह से गल गई हैं। मैं आपको गाजरों को तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखें अच्छी तरह से गल गई हैं और बस अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब किसी भी मैशर की मदद से आप इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप गाजरों को अलहदा बाउल में निकालें और कांटे की मदद से इन्हें अच्छी तरह से ब्रीक कर लें। देखें हमें कद्दूकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कितनी जल्दी हमारी गाजरें मैश हो गई हैं और गाजर के हलवे के लिए तैयार हो गई हैं। आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसके अंदर 1 कप चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब जो हमने दूध उबाल के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा कुकर के अंदर ही पकाएंगे, लो फ्लेम पे ही हमने इसे आखिर तक पकाना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वीडियो को फुल देखा करें, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और इसी स्टेज पे आपने इलायची पाउडर डाल देना। अगर इलायची पाउडर ना हो तो साबुत इलायची डाल दें और उसके बीज और छिलके समेत ही इसको डालना है। और इसके बाद मैंने दूध और गाजरें जो हम कुकर में पका रहे थे उनको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम आखिर तक कढ़ाई में ही पकाएंगे। और लो फ्लेम पे इसको पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी। पकाई इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो बताएं, है ना आसान तरीका? आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि गजरेला कैसे बनाएंगे, सर्दियां आ गई हैं तो गजरेला तो बनाना है लेकिन कैसे बनाएं। तो अब बताएं इससे ज़्यादा आसान तरीका और क्या हो सकता है। मैंने आपकी सारी मुश्किल को कर दिया आसान। और बस अब हमने इसको पकाते रहना है। थोड़ा सा अब इसका कलर वाइट है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर सुर्ख होता जाएगा। तो पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। इसका कलर चेक करें और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और अब इसी स्टेज पे आपने अगर कुछ नट्स इसमें शामिल करने हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी पक जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। अब देख ले, अब भी इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत ही मज़े का और झटपट बनने वाला है। थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया और
फिर वैसे ही इसकी पकाई शुरू कर देनी है। चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि गाजरें जो है नीचे लग ना जाएं, जल ना जाएं और हलवे का टेस्ट जो ख़राब ना हो जाए। इसके बाद जो मैंने इसी दूध में से जो मलाई उतारी थी उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और इससे जो गाजर के हलवे का टेस्ट आएगा ऐसा बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने इसमें खोया शामिल किया है। अब मैं इसका ढक्कन फिर से उतार देती हूँ और इसकी वैसे ही पकाई शुरू करेंगे और ये जो मलाई मैंने रखी हुई है इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे इसका टेस्ट इतना मज़े का आएगा, आपको खाने से ऐसा ही लगेगा कि आप कोई बाज़ारी हलवा खा रहे हैं या आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसमें खोया शामिल किया हुआ है। तो देख रहे हैं 2 किलो दूध से ही इतने ज़्यादा टेस्ट इसमें आ सकते हैं, कितने मज़े का ये बनेगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने इसको बनाया और आपका कैसा बना। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप मुझे किस शहर से या किस मुल्क से देख रहे हैं। बहुत सी दोस्तें मेरी ऐसी बहनें हैं जो मुझे इंडिया से भी देखती हैं। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसमें आम घी जो हम बनास्पति घी होता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। घी डालने के बाद थोड़ी सी आंच को तेज़ कर दें और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच मक्खन। मक्खन डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं और देख लें शेप कितनी चेंज हो गई है और कितना मज़े का ये आपको दिखने में लग रहा है। इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार था और बहुत ही आसान तरीके से बनाना मैंने आपको बताया है। इस तरह आप बनाएं और बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप बच जाएंगे, जल्दी बन जाएगा। क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और इसके पकाने पे आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, फ्लेम लो रखना है और इसको जितना हो सके पकाना है। गाजर का हलवा हमारा हो गया है तैयार। इसको अब हम एक प्लेट में निकालते हैं और इसको आपको अच्छी तरह से डिश आउट करके दिखाते हैं। और कुछ बादाम हैं जिनको मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह से भिगो के रखा था और बाद में उनका छिलका मैंने उतार दिया और इनको 2 पार्ट कर लिए हैं और अब मैंने इनको इसके ऊपर सजा दिया है बादामों को। देखिए कैसी कितनी प्यारी लुक आ रही है और खाने में ये बहुत ही मज़े का था। आप इस तरह इसको बनाएं और आप कहेंगे कि ये कहीं किसी होटल से आप खा रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, बहुत मेरे घर वालों ने पसंद किया और इतनी जल्दी बन जाता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।